हमारा मकसद ये की है कि हमारी पार्टी कामयाब हो, लीडरशिप आपकी बने। मैं यहां पर कौन सा इलेक्शन लड़ने आ रहा हूं? मैं तो आपको नेता बनाना चाहता हूं, मैं तो आपको लीडर के रूप में देखना चाहता हूं। अगर कोई पूछे कि कल तुम मर जाओगे, बताओ तुम्हारी ख्वाहिश क्या है, तो मैं कहूंगा कि मेरा खातिमा ईमान पे हो और गुजरात में मेरी कोई पार्टी का नेता बन जाए जो उन गरीबों की बेबाक आवाज बन सके। और ये मुखालिफीन मजलिस, ये तो उस दुल्हन से भी बदतर है जो अपनी शादी से पहले मेहंदी लगाकर बैठती है कि मेरे मेहंदी सूख जाए। अरे तुम्हारा हाल तो ये है कि तुम 10 कदम नहीं निकाल सकते और हम हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर नारे तकबीर अल्लाह अकबर की सदाएं लगाते हैं, मुसलमान से इत्तेहाद की अपील करते हैं। इसीलिए मजलिस से दुश्मनी की जाती है। जालिमों, तुम हमारे जज्बे को नहीं जानते। जिस दिन तुम जान जाओगे ना, तुम शर्मिंदगी के समंदर में डूब जाओगे। मजलिस क्या है मैं आपको बताता हूं। बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं। हमारे 4 एमएलएस को 5 साल पहले 5 जीत कर आए थे। यही कांग्रेस और राजद के लोगों ने मेरे 4 एमएलएस को खरीद लिया, तोड़ लिया और ये समझे कि मजलिस के एमएलएस को तोड़ने से मजलिस कमजोर पड़ जाएगी। हम मेहनत करते रहे, इलेक्शन आया, हमने कहा आओ हाथ मिला लो हमसे। बीजेपी को रोकते हैं बिहार में। अवाम ने पूछा कि ओवैसी तुम्हारे एमएलएस को उन्होंने तोड़ा है। हमने कहा तोड़ा जरूर है, मगर हम बीजेपी को रोकना चाहते हैं। और हमने कहा उन्होंने एमएलएस को तोड़ा है, मगर बिहार की सीमांचल की जनता ने जो रिश्ता मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से कायम किया है, वो इन एमएलएस के जाने से टूटने वाला नहीं है। और अल्लाह ने हमारी बात को सच साबित किया। वो 5 एमएलएस हम दोबारा जीत गए और इल्जाम मुझ पर लगाते हैं। मैं तो हाथ फैलाया था, तुम्हारे सामने बढ़ाया था कि आओ मिलकर मुकाबला करते हैं, तुमने नहीं समझा। और जब इलेक्शन हो रहा था, मैं बता रहा हूं मजलिस के जिम्मेदारों की मजलिस से मोहब्बत को। मजलिस का एक जिम्मेदार मेरे सामने बैठकर अपनी बेटी को कहता है, ये कहता है अपनी बेटी से, उसको बेटी को एक ऐसा मर्ज हो चुका था कि डॉक्टरों ने कहा कि फौरन इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। बेटी बाप से कह रही कि अब्बा आप आ जाओ, मैं ऑपरेशन आपके आने के बाद कराती हूं। और बाप इसरार करके कहता है कि बेटी मैं बिहार छोड़ के नहीं आ सकता, मेरी जमात की इलेक्शन का मसला है, तुम ऑपरेशन करा लो। मेरे आंख में आंसू आ गए। मैंने उससे कहा तुम चले जाओ। उस शख्स ने कहा कि नहीं साहब, मैं आपको छोड़कर और पार्टी के इस नाजुक वक्त में जा नहीं सकता, मेरी मौजूदगी से मेरी पार्टी का फायदा होगा। मैंने कहा तुम्हारी बेटी का ऑपरेशन है। उसने कहा उसके लिए अल्लाह है, हम अल्लाह से दुआ करेंगे, आप भी करिए। उस बच्ची का ऑपरेशन हुआ, कामयाब हुआ। मैं इसके लिए जीता हूं, इन जमात के जिम्मेदारों के लिए जीता हूं जो अपनी औलाद की फिक्र किए बगैर हैदराबाद से 1400 किलोमीटर दूर एक मुकाम पर ठहर कर यह कह रहा है कि मजलिस को कामयाब करना है। जालिमों, तुम हमारे जज्बे को नहीं जानते। जिस दिन तुम जान जाओगे ना, तुम शर्मिंदगी के समंदर में डूब जाओगे। हमारा मकसद यह की है कि हमारी पार्टी कामयाब हो, लीडरशिप आपकी बने। मैं यहां पर कौन सा इलेक्शन लड़ने आ रहा हूं? मैं तो आपको नेता बनाना चाहता हूं, मैं तो आपको लीडर के रूप में देखना चाहता हूं। अगर कोई पूछे कि कल तुम मर जाओगे, बताओ तुम्हारी ख्वाहिश क्या है, तो मैं कहूंगा कि मेरा खातिमा ईमान पे हो और गुजरात में मेरी कोई पार्टी का नेता बन जाए जो उन गरीबों की बेबाक आवाज बन सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये तड़प और फिक्र लेकर हम लड़ते हैं। और ये मुखालिफीन मजलिस, ये तो उस दुल्हन से भी बदतर है जो अपनी शादी से पहले मेहंदी लगाकर बैठती है कि मेरे मेहंदी सूख जाए। अरे तुम्हारा हाल तो ये है कि तुम 10 कदम नहीं निकाल सकते और हम हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर नारे तकबीर अल्लाह अकबर की सदाएं लगाते हैं,
मुसलमान से इत्तेहाद की अपील करते हैं, इसीलिए मजलिस से दुश्मनी की जाती है। ये नहीं चाहते कि तुम्हारा कोई लीडर बन जाए,